नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात श्रेय की लड़ाई नेहरू तक आई की। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण पर भाजपा और कांग्रेस के बीच श्रेय की होड़ लगी है। शिवराज सरकार ने ओबीसी वर्ग को भर्तियों में 27% आरक्षण का तोहफा दे दिया है, लेकिन पंचायत चुनाव में अभी यह लागू नहीं हो सका है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ओबीसी को मिले इस आरक्षण का श्रेय कमलनाथ सरकार को दे रही है। कह रही है कमलनाथ की वजह से ही यह संभव हो सका है। तो भाजपा ने कहा कि कमलनाथ ने सिर्फ टांग अड़ाने का काम किया, वरना पंचायत चुनाव में भी यह लागू हो जाता। आरोप प्रत्यारोप के बीच यह मुद्दा पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि नेहरू जी ने ही जमींदारी समाप्त कर ओबीसी वर्ग को सबसे पहले और सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया था। मजेदार बात यह है कि श्रेय की इस होड़ के बीच कांग्रेस के ओबीसी संगठनों ने अपने नेता कमलनाथ का सम्मान भी कर दिया, लेकिन इसी सम्मान समारोह में अरुण यादव के करीबी कांग्रेस के सचिव रामस्वरूप यादव को धक्का देकर निकाल दिया गया। इससे बीजेपी को नाथ पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। तो कौन है ओबीसी का असली हितैषी, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला, उन्होंने फैसला किया कि हम जमींदारी समाप्त करें। सबसे ज्यादा लाभ जमींदारी समाप्त करने के कानून में पिछड़ा वर्ग को। मध्य प्रदेश कांग्रेस को इन दिनों देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद कुछ ज्यादा ही आने लगी है। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बस मौका चाहिए और वो पंडित नेहरू की यादों को ताजा करने लगते हैं। फिर चाहे जवाहरलाल नेहरू की 130वीं वर्षगांठ के मौके पर उनसे जुड़ी यादें साझा करना हो, या फिर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह के दौरान बचपन के दिनों में जवाहरलाल नेहरू के साथ बिताए पलों को बताना। शायद ही ऐसा कोई पल हो जिस पल वो नेहरू या फिर गांधी परिवार को याद न करे। इसका उदाहरण एक बार फिर उस समय देखने को मिला जब ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलने से पहले ही कांग्रेस से संबंधित ओबीसी संगठनों ने कमलनाथ के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कमलनाथ ने पंडित नेहरू के उस फैसले को याद किया जिसमें जमींदारी प्रथा समाप्त करने का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही नाथ ने कहा कि जमींदारी प्रथा समाप्त होने से सबसे ज्यादा फायदा पिछड़ा वर्ग को हुआ था। इसी के साथ कमलनाथ ने अपने 15 महीने के कार्यकाल को भी याद किया और वो ये भी कहते नजर आए कि जब उन्होंने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया था, तब अधिकारी भी उनके फैसले के खिलाफ थे। जब मैंने फैसला किया कि 27% आरक्षण होगा, आप जानते हैं मंत्रालय में कई लोगों ने इसका विरोध किया, बड़े अधिकारियों ने इसका विरोध किया। मुझे कहा हम इसके कानूनी राय ले लें। मैंने कहा मैं कोई कानून नहीं जानता, मैं कोई राय नहीं जानता, ये मेरा फैसला है। कमलनाथ खुद को ओबीसी वर्ग का हितैषी बताते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के मंच में यादव समाज के नेता के साथ अभद्रता की जाती है। मंच में मौजूद लोगों ने कांग्रेस कमेटी के सचिव रामस्वरूप यादव को धक्का देकर मंच से उतार दिया। अभद्रता का ये वीडियो बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही कमलनाथ को ओबीसी वर्ग का दुश्मन करार दिया। साथ ही बेरोजगारी और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलने से पहले हुए नाथ के इस सम्मान पर हमला बोला। एक जो रन चला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, उसमें चाहे विवेक तनखा हो, चाहे सैयद जाफर हो, चाहे कांग्रेस के अन्य नेता हो, उन्होंने पिछड़े वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। आज का कार्यक्रम भी अगर आप कमलनाथ जी के सम्मान का देखेंगे तो जो कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष हैं रामस्वरूप जी, उनको उनके गुंडों ने धक्का मारकर नीचे फेंकने का काम किया है। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर पिछड़ा सिर्फ वोट बैंक के लिए है, ना कि सम्मान करने के लिए। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने वोटर्स को लुभाने की कोशिशें अभी से शुरू कर दी हैं। और जब बात प्रदेश के 51% आबादी वाले ओबीसी वर्ग की और 27% आरक्षण की हो, तब सियासी हवा गर्म होना लाजमी है। हालांकि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का फैसला कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन कमलनाथ आरक्षण का श्रेय लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि बीजेपी के शासन में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
श्रेय की लड़ाई नेहरू तक आई, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवराज चंद्रोल, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, खिलावन चंद्राकर, वरिष्ठ पत्रकार, और संतोष राठौर, प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। खिलावन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी कौन? खिलावन जी, ओबीसी पर दोनों ही दल श्रेय ले रहे हैं, किसको श्रेय जाना चाहिए और सबसे बड़ा हितैषी कौन? देखिए, बैकवर्ड क्लास जो पिछड़ा वर्ग है, उनका सबसे बड़ा हितैषी कौन है, इस सवाल बहुत व्यापक है। उसका जवाब भी बहुत गहराई से ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि हर दल, हर व्यक्ति, हर राजनेता आजकल बैकवर्ड क्लास को जो है की हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बैकवर्ड क्लास की हितैषी बनने के लिए यदि 52% बैकवर्ड है, तो मुझे लगता है उसी अनुपात में उसको आरक्षण भी मिलना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा हितैषी होंगे। जैसे मध्य प्रदेश में एससी की जनसंख्या की कुल आबादी जो है एससी की 15.6% है, और उनको 16% आरक्षण मिला हुआ है। इसी तरह से मतलब कुल आबादी से ज्यादा प्रतिशत आरक्षण मिला है। लेकिन कम कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता खिलावन जी, बढ़ाने की बात जरूर कर सकता है। इसी तरह जी, निश्चित रूप से, क्योंकि एक वोट बैंक नाराज हो जाएगा। श्रेय लेने की राजनीति चलती, इसलिए। दूसरा, एसटी वर्ग का भी इसी तरह से 21.1% आबादी है, 20% आरक्षण मिला हुआ उसको। तो लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि नेहरू जी ज्यादा बड़े हितैषी थे, कि सबसे पहले उन्होंने ही जो जमींदारी प्रथा थी वो समाप्त कर दी थी, जिससे ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा था। ब्रजेश जी, संभवतः बहुत सारे राजनेताओं को यह पता नहीं है कि जमींदारी प्रथा में सिर्फ अगड़े लोग नहीं थे। जमींदारी प्रथा में बैकवर्ड क्लास के लोग भी थे। मैं भी बैकवर्ड क्लास का हूँ, मेरे दादाजी माल गुजार रहे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का उदाहरण देकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास भर है ये। कोई नेहरू जी ने यदि जमींदारी प्रथा समाप्त की, तो मुझे नहीं लगता कि वो बैकवर्ड क्लास के हितैषी हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो अभी बैकवर्ड क्लास के आरक्षण को लेकर के जो बात है, वो दो हिस्सों में है। एक तो हम बात करते हैं स्थानीय संस्थाओं में, और अभी हम ये कह सकते हैं खिलावन जी कि आधा अधूरा लागू हुआ है, भर्तियों में लागू कर दिया, लेकिन पंचायत चुनाव में अभी बाकी है। भर्तियों में आरक्षण को लेकर के दूसरी बात है। तो दोनों अलग अलग बिंदु हैं, दोनों के लिए अलग अलग तरह से बात करनी चाहिए, और होगी भी, भविष्य में होनी भी चाहिए। भाई, बैकवर्ड क्लास तो चुनाव में जो स्थानीय निकाय के हो जाए, पंचायत में 30% आरक्षण पहले से मिल रहा था, तो उस पर कोई बढ़ाने की बात नहीं हुई। बल्कि जब दूसरे मामले में कांग्रेस कोर्ट में गई, तो उस पर जो है महाराष्ट्र के का उदाहरण देते हुए उसको जो है जो मिल रहा था वो भी छिन गया, 14%। जो मिल गया था वो भी छिन गया, पूरी तरह से छिन गया। हालांकि अब तो शिवराज जी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कमलनाथ जी, नेहरू जी को याद करके। जो आपके सामने ही खिलावन जी ने उदाहरण दिया कि जमींदार जो लोग थे वो सिर्फ ऊंची जाति वालों के भी नहीं थे, पिछड़े वर्ग से भी लोग थे जो जमींदार थे। तो भ्रम फैला रहे हैं और श्रेय ले रहे हैं। श्रेय, और भाजपा कह रही किस बात का श्रेय, सिर्फ घोषणा कर दी थी बस। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं अभिवादन करता हूं खिलावन चंद्राकर जी का, बड़े भाई है मेरे। मैं उनको याद दिला दूं कि वो मेरे से बेहतर जानते हैं कि नेहरू जी की जो बात थी, नेहरू जी ने जो पिछड़े वर्गों के लिए किया, जमींदारी प्रथा के लिए किया, उससे इतर मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 2006 में जब अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर थे, मंडल कमीशन आपको याद होगा, तब 27% आरक्षण जो है वो कांग्रेस शासन ने ही दिया था, जिसमें इंजीनियर, आईटी, मेडिकल के छात्रों को वजीफा मिलना शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के चुनाव की अगर हम बात करें तो आज भी 60% आरक्षण के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 25% ओबीसी को है, और ये कांग्रेस के शासन में हुआ है। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमने ओबीसी के लिए काम किया है, तो मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक सी बात है। आप मुझे बताइए, जो कमलनाथ जी ने कहा कि हमने 27% आरक्षण को तय किया,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस लेके आती है और उसको स्थगित कर देती है। सबसे पहले जो ऋण माफी की बात थी वो छोटे किसानों की क्यों की? जो 27,000 किसानों का कर्जा माफ कमलनाथ जी की सरकार ने किया था, वो इसीलिए किया था क्योंकि 50 से 52% की आबादी पिछड़े वर्ग की है और सबसे ज्यादा उनका कर्जा माफ होना था। 1 रुपए 1 यूनिट बिजली, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का जो विषय है वो छोटे और मझोल लोगों के थे, जिनमें ओबीसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। नौकरियों में बैकलॉग पद, मैं पूछना चाहता हूं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या इन्होंने बैकलॉग पदों की आरक्षण की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया? नहीं किया। चुनाव की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तुगलकी फरमान लेके आते हैं उनके लेकिन कैबिनेट शिवराज में। जी घोषणा की थी कमलनाथ जी ने, बात- कोर्ट में ब्रजेश अपना जी, पक्ष नहीं ब्रजेश, रखा, ब्रजेश। वहीं अटक गया था मामला। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वहीं आपको बता रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑर्डिनेंस लेके आई अपनी कैबिनेट में और उस फैसले को खारिज कर दिया 27% आरक्षण के, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से ये कहा कि हम कोर्ट में अगर हमारा कोई व्यक्ति गया है, अगर कोई नागरिक कैबिनेट भी में गया कौन सा है, मामला तो केवल 27% का खारिज कर नहीं आया? रोटेशन रोटेशन को लेके हम कोर्ट रोटेशन में की गए बात थे, करिए आरक्षण ना। के रोटेशन को लेके गए थे। हाँ। हम रोटेशन को लेके गए थे ना, आरक्षण को, परिसीमन और रोटेशन को लेके गए थे वहां पे आरक्षण। लेकिन आप पूरी ओबीसी की चिंता कर रही है कांग्रेस, और अपने नेताओं की जो ओबीसी वर्ग के उनकी चिंता नहीं कर रही है। अरुण यादव की चिंता नहीं कर रही। आज एक ओबीसी नेता को धक्का मार के मंच से उतार दिया, बाहर कर दिया। नहीं, ये तो देखिए फिजूल की बातें हैं। आपने देखा होगा, बड़े मंच की बात कर लें, हम मध्य प्रदेश से बड़े राष्ट्रीय मंच की बात कर लें, जहां पे तो मोदी जी आपके को यहाँ जो लाने नेता वाले वो छोटे हैं, बड़े नहीं है। हुआ, आप देख रहे हैं। नहीं, बड़े नेता हैं, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करता हूं। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए। तो फिर कैसे ओबीसी वर्ग मान लेगा कि आप उनके हितैषी हो, जब अपने नेता जो ओबीसी वर्ग के नेता हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं है पार्टी में, तो कैसे मानेंगे? कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए काम किया है। 27% का जो आरक्षण दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। 1993 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक। जी शिवराज जी, भारतीय जनता से कह रहे हैं हम ओबीसी के हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का कर दिया है। एक कोई बता दे कि हमने ओबीसी आरक्षण लेके काम किया है क्या हमने? अब कांग्रेस सरकार में आप देखिए ना, महाजन कमेटी जो बनी थी, रामजी महाजन, ठीक है। संतोष जी जुड़े, संतोष जी से जवाब ले लेते कि आपने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया। कमलनाथ जी ने शुरुआत की थी, आपने 27% दे दिया, अर्जुन सिंह ने दिया था, और तो नेहरू तक को ले आए हैं। वो तो नेहरू जी ने भी कितनी दिया था। जमादारी प्रथा समाप्त करके ओबीसी वर्ग का फायदा पहुंचाया, तमाम तरह के जो फायदे पहुंचाए कांग्रेस ने, शिवराज जी ने गिना दिए। भाजपा ने क्या किया, पूछ रहे हैं। देखिए, नेहरू और इंदिरा जी के नाम पर जितना ये अपनी पार्टी को चला सकते हैं, बहुत कोशिश कर ली इन लोगों ने आजादी के 70 साल के बाद आते आते तक भी। अगर मान लो कमलनाथ जी की सरकार के मन में ओबीसी को लेकर के अगर प्रेम था, तो जिस प्रदेश की आबादी 52% ओबीसी की है, तो वहां पर रिवॉल्यूशन पेश करते समय इन्होंने कहा कि उसमें विधानसभा में, असेंबली के अंदर उन लोगों ने इस बात को कहा विधानसभा में बैठकर कि हमारे मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी समाज निवास करता है और 27% हम इसको आरक्षण देना चाहते हैं। यहाँ से इनकी नीयत खराब दिख गई कि क्या 27% अगर मान लो कोई वर्ग अगर निवास करता है तो क्या 27% पूरा उसको आरक्षण दिया जा सकता है? इस तरह की एक सरकार, कमलनाथ की सरकार विधानसभा में बैठ करके इतना बड़ा पाखंड रचने का काम अगर करती है, तो उसके मायने यह है कि इनके मन में ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर सच्चाई नहीं थी। अब नेहरू जी और इंदिरा जी और गांधी परिवार के नाम पर आप बहुत कुछ कर चुके हैं। अब वो कार्ड भी आपका पूरी तरह से फेल हो चुका है, उस पर अब आप कुछ भी कर सकने की स्थिति में कांग्रेस अब बची नहीं है। ओबीसी का हितैषी बनने की अनावश्यक आप चेष्टा अब ना करें। आप बहुत कुछ कर चुके हैं ओबीसी के खिलाफ में, और पूरे मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज बहुत लेकिन तेजी से राठौर भारतीय जनता साहब, पार्टी की जब रीति नीतियों 15 के साल साथ में से जा आप रहा है। सत्ता में थे, तब आपने 27% आरक्षण की बात नहीं की। शुरुआत उन्होंने कर दी, भले ही बेमन से की हो, आपके शब्दों में कहें तो, लेकिन लागू तो करना पड़ा आपको, तो श्रेय तो बनता है उनका। बीज तो उन्हीं ने बोया था। अगर देखिए, अगर मान लो आरक्षण देने का इनका मामला बन ही रहा था, तो अभी जब यहाँ पर जिला पंचायत, जनपद पंचायत और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को पूरा आरक्षण जब देना चाहती थी, इन परिस्थितियों में
पहले हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद वापस हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक की छलांगे भी कांग्रेस ने लगाई थी, और उस चुनाव को स्थगित कराने का पाप भी कांग्रेस ने किया था। तो इस तरह के छलावे करना कांग्रेस की आदत है। नियत खराब थी आपकी, आपने बेमन से किया था, पूरी तैयारी के साथ आपने शुरुआत नहीं की, नहीं तो पहले ही हो जाता। ये तो 2.5 साल बर्बाद नहीं होते, ओबीसी को और बहुत पहले से मिल जाना चाहिए था। बीज बोया और फिर उसी को उखाड़ के फेंक भी दिया। हाई कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से विवेक तनखा चले गए, सैयद जाफर चले गए, अड़ंगा लग गया, वरना 27% और पहले पंचायत में ही मिल जाता, उसका भी श्रेय ले लेते आप। देखिए प्रदेश जी, कम से कम इन लोगों ने अपना वहां पर सॉलिसिटर जनरल इस मामले में अपनी गलतियों को सुधारने के लिए खड़ा तो करना चाहिए था कि 27% हमने आबादी की जो गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया है वो हमारी सरकार के द्वारा त्रुटि हुई है। अगर उस त्रुटि को सुधारने के लिए सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से अगर अपनी बात रखते तो निश्चित रूप से ओबीसी का हित करने की बात और आपके मन की सच्चाई और आपके मन की अच्छाई वहां पर प्रदर्शित हो जाती। लेकिन चूंकि आपने ऐसा किया नहीं, आपकी सरकार ने ऐसा किया नहीं, कमलनाथ जी ने ऐसा किया नहीं, इसलिए आपके मन का दुर्भाव ओबीसी समाज के प्रति सामने बहुत स्पष्ट रूप से आया, और उसको फिर सुधार करके जब हमारी सरकार वापस आई शिवराज जी के नेतृत्व में, हमने कहा कि उन 3 विषयों को छोड़ करके उन्होंने एक रास्ता दिखाया था, आपने जानकारी दे रहे हैं, अमल कर लिया। थोड़ा श्रेय तो बनता है ना कमलनाथ जी का कि हाँ एक रास्ता तो दिखा गए थे वो। राठौर साहब गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं बता दूं आपको, राठौर साहब आपकी जानकारी सुधार दूं, मैं आपकी जानकारी सुधार दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में 27% आरक्षण को लागू कर दिया गया था, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक निकाय चुनाव की बात है तो वहां आरक्षण और परिसीमन दोनों तय हो चुके थे। राठौर साहब पूर्व मंत्री हैं, सम्माननीय हैं, मैं आपकी जानकारी सुधारने के लिए बता दूं कि जब आरक्षण और रोटेशन दोनों की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, वहां पे सरकार की तरफ से एक भी हलफनामा में ये नहीं लिखा गया था कि वहां पे हम 27% आरक्षण को देंगे। लेकिन वहां रोटेशन की प्रक्रिया को लेके जब रोटेशन और आरक्षण इन्होंने कैंसिल किया, तब कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो शिवराज जी, आपकी पार्टी तय ही नहीं कर पाई। आप कह रहे हो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पहले कहती रही कि हम नहीं जा रहे कोर्ट में, लेकिन कोई जाएगा तो समर्थन दे देंगे। जब दूसरा कोई नहीं मिला तो अपने नेताओं को भेज दिया, सैयद जाफर। नहीं देखिए प्रदेश जी, ये जो विषय है ये पार्टी का अंदरूनी विषय है, और कमलनाथ जी ने भी कहा, हमारे सारे नेताओं ने कहा कि अगर संवैधानिक संस्था को बचाने के लिए, संवैधानिक नियमों को बचाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक खड़ा होता तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ रहेगी, क्योंकि हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम संविधान के अनुरूप चलते हैं। तब आपने ये नहीं सोचा कि महाराष्ट्र का मामला चल रहा है, कहीं उल्टे पैर पे कुल्हाड़ी ना गिर जाए, जब महाराष्ट्र का मामला चल रहा था। ये संवैधानिक विषय है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो किया वो 52% ओबीसी के लिए किया था। कमलनाथ वो तो कह रहे हैं विधानसभा में आपने कहा कि 27% ओबीसी है, नहीं कहा भी है, रिकॉर्ड पर भी है, कहीं बात ही नहीं है। रिकॉर्ड पे बात हो तो आप दिखाएं, राठौर साहब आप दिखाएं रिकॉर्ड पे, अगर कहीं बात है तो 27% आरक्षण की अगर बात है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये मिथ्या तथ्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल काम रहा है झूठ फैलाने का। भारतीय जनता पार्टी का काम लोगों को गुमराह करने का रहा है। रिकॉर्ड विधानसभा में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आइए कमलनाथ जी हम दोनों चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वकील वहां क्यों नहीं बोला कि साहब हम 27% आरक्षण देंगे? अगर आप ओबीसी के इतने ज्यादा समर्थक हैं, हिमायती हैं, तो आपको वहां पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि सरकार आपके साथ है। कमलनाथ जी ने कहा कि शिवराज जी अगर आप ओबीसी के साथ हैं तो चलिए हम दोनों चलते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर जाती है हाई कोर्ट, वहां क्यों आपने पैर पीछे कर ली? विधानसभा के रिकॉर्ड रूम में आप जाएंगे करने का काम, क्योंकि शिवराज जी आपको लगा होगा, आपकी पार्टी को लगा होगा कि उल्टा दाव चल लिया, अब नुकसान हो जाएगा, ओबीसी वर्ग नाराज हो जाएगा, तो आप चले गए कि एक साथ चलिए, एक साथ संकल्प नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो सरकार को बताना चाह रहे हैं, हम सरकार को आईना दिखाना चाह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से नेहरू जी से लेकर अभी तक की मैं पूरी चीजें बता दूं, नेहरू जी को तो मोदी जी भी याद कर रहे हैं, के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी मोदी जी के तो सपने में नेहरू आते हैं, क्योंकि जो काम करता है, जो विकास की बात करता है, वही सपने में याद आते हैं।
और इसीलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है कि कहीं कमलनाथ जी ने जो बात की है वो पूरे प्रदेश में ना फैल जाए और भारतीय जनता पार्टी का झूठ सबके सामने आ जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो गरीब तबके पर अत्याचार करने वाले हैं, जो किसानों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, जो तो फिर वो जो आपकी आभार यात्रा निकाल रहे हैं, आप आभार यात्रा निकाल रही कांग्रेस, इसमें ओबीसी नेता दिखे ही नहीं, बड़े नेताओं ने समर्थन नहीं किया। पवन पटेल आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जी इनको एससी के लोगों से कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं अन्यत्र नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ओबीसी मध्य प्रदेश में राठौर साहब 52% ओबीसी की आबादी है और उस ओबीसी विधानसभा के पटल पर कहा इस बात को, जहां ओबीसी की आबादी पे काम करने के लिए कमलनाथ जी ने अपना जो विजन दिया था, चाहे वो कर्ज माफी का विजन हो, सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी के लोगों को हुआ था। कर्ज माफी का विजन नहीं, सुनिए बहुत अच्छा विषय आया। 2 लाख रुपए की कर्ज माफी के मुद्दे पर आप लोग आए थे और आप लोगों ने ओबीसी की बात तो आप छोड़िएगा, आपने पूरे मध्य प्रदेश के पूरे किसानों के साथ में जो छल किया था उसकी बात अगर निकाली है। बिल्कुल नहीं, ये गलत तथ्य है राठौर साहब, ये गलत है। 27,000 जो लघु और सीमांत कृषकों का जो ऋण माफ हुआ था वो चालू खाते तक का भी हुआ था, डिफॉल्टर ही नहीं। और वो इसमें वो लोग थे मध्य प्रदेश के जो लोग गरीब थे, जो लोग किसी के यहाँ मजदूरी करते थे, जो काम करते थे, ऐसे कृषकों का काम हुआ था। राठौर साहब, ये मध्य प्रदेश की जनता को छलावा मत दीजिए। मध्य प्रदेश की जनता जानती है आपकी जो सरकार है वो बिकी हुई सरकार है, खरीदी हुई सरकार है। आप मुझे बताइए क्या किसानों का ऋण माफ करना गलत था? आपके कृषि मंत्री ने कहा अगर आप कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सदन में आपके कृषि मंत्री ने झूठ बोला, आपके मुख्यमंत्री ने सदन में झूठ बोला, और मैं पूछना चाहता हूं अगर आप किसानों के हितैषी हैं कहिए कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप आज छल करते हैं, आप ओबीसी के साथ छल करते हैं, आरक्षण के साथ काम करेंगे, आधार पर सत्ता के अंदर पहुंचना चाहते हैं। केवल और केवल झूठ फैलाना है। खिलावन जी, श्रेय कोई भी ले, वादा पूरे करना आपके बस की बात है नहीं। आप श्रेय कोई भी ले खिलावन जी, लेकिन एक पहल ठीक हुई है और जो सरकार ने लागू किया है पहला श्रेय तो उसी को जाता है। आप किसको श्रेय देंगे? खिलावन जी, सरकार जो 35 लाख रुपए में आई है साहब, आप सब जानते हैं, और आपका दर्द मैं समझ सकता हूं कि जो नए लोग आपके साथ जो जुड़ के आए हैं, समय नहीं है शिवराज जी, समय नहीं है, पूरे सम्मान के साथ चलिए। हमारे साथ जो भी लोग आए हैं वो लोग आपके खिलावन जी से तो शायद लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, महाराज समय भी जाए चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जनता जानती है कि श्रेय किसको देना चाहिए और किसको लेना चाहिए, वो सब जानती है कि किसने उसके लिए क्या किया। शायद यही वजह है कि जब सरकारों का चयन होता है, चुनाव होता है, तो वो अपने मत के आधार पर बता देती है कि कौन सबसे बड़ा हितैषी है। इसमें भी ओबीसी वर्ग देखेगा कौन सबसे बड़ा हितैषी है और ये आने वाले चुनाव में ही तय होगा कि किस पर उसने विश्वास किया। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।